Good morning, students. I will start your next point, rule of negations. तो बच्चों negation of P and Q is equal to, you already studied in last lecture. Negation of P and Q is equal to negation of P or negation of Q. ये होता है बच्चों P and Q. ये डी मॉर्गन्स लॉ ने हमने देखा है. Negation of P or Q is equal to negation of P and negation of Q. उसके बाद negation of P conditional Q is equal to P and negation of Q. उसके बाद negation of P by conditional Q is equal to P and negation of Q or Q and negation of P. These are the four laws already studied in your लास्ट लेक्चर. बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी उसकी पढ़ाई की है बच्चों. अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ विदाउट प्रूफ है. इसका प्रूफ आपको सिलेबस में नहीं है, लेकिन बहुत ही सिंपल लॉ है जो हमने अलजेब्रा में देखा है. अलजेब्रा ऑफ द स्टेटमेंट्स. अलजेब्रा लॉजिक के लिए अलजेब्रा हम यूज कर सकते हैं. यहाँ पे इंडिपोटेंट लॉ P and Q का अगर वही स्टेटमेंट का उसके साथ अगर मैंने कंजक्शन लिया तो वही स्टेटमेंट आता है, और वो एक स्टेटमेंट का उसके साथ अगर रिजेक्शन लिया तो वही स्टेटमेंट आता है. तो दैट इज कॉल्ड एज द इंडिपोटेंट लॉ. उसके बाद है बच्चों कम्यूटेटिव लॉ. P और Q इज इक्वल टू Q और P and P and Q is equal to Q and P. मतलब 2 into 3, 3 into 2, 2 plus 3, 3 plus 2. That is called as the commutative law. Commutative law. Associative law देखो बच्चों. P and Q and R. तो P and Q पहले दोनों का एंड लेंगे हम लोग, उसके बाद एंड R करेंगे. नहीं तो डायरेक्टली P and Q and R ऐसा भी कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड एज द एसोसिएटिव लॉ. बहुत छोटे छोटे लॉज है. R का वैसे P और Q और R इज इक्वल टू P और Q और R इज इक्वल टू P और Q और R. उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखो बच्चों. तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या दिया है? P and Q और R. P and Q और R. इसका मतलब P and Q और P and R, और P और Q and R, P और Q and P और R. That is called as the distributive law. अब उसके बाद डी मॉर्गन्स लॉ देखेंगे. negation of P and Q is equal to negation of P और negation of Q, और negation of P और Q is equal to negation of P and negation of Q. उसके बाद आइडेंटिटी लॉ देखेंगे बच्चों हम लोग. P and T इज इक्वल टू P, P and F इज इक्वल टू F, P और F इज इक्वल टू P, और P और T इज इक्वल टू T. मतलब क्या होता है बच्चों? कोई भी स्टेटमेंट का ट्रू स्टेटमेंट के साथ कंजक्शन वही स्टेटमेंट आता है. आइडेंटिटी लॉ. कोई भी स्टेटमेंट का फॉल्स के साथ जो कंजक्शन आता है वो F आता है. मतलब स्टेटमेंट अगर कोई भी स्टेटमेंट है उसका कंजक्शन लिया F के साथ, फॉल्स के साथ, तो F आएगा. सिमिलरली P और F इज इक्वल टू P, P और T इज इक्वल टू T. ये विदाउट प्रूफ है बच्चों. कॉम्प्लीमेंट लॉ देखो बच्चों. P एंड negation ऑफ P इज इक्वल टू F, और P और negation ऑफ P इज इक्वल टू T. उसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चों, अगर समझे ये तो बहुत सिंपल है बच्चों. अगर P स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका नेगेशन फॉल्स आएगा. T एंड F इज इक्वल टू F आएगा. नहीं तो ये अगर फॉल्स है तो उसका नेगेशन ट्रू आएगा. तो F एंड T इज इक्वल टू F. सिमिलरली P स्टेटमेंट ट्रू है तो ये फॉल्स है तो उसका और क्या आएगा? रिजेक्शन ट्रू आएगा. अगर कोई स्टेटमेंट P अगर समझो फॉल्स है तो उसका नेगेशन ट्रू आएगा, उसका और फिर से ट्रू आएगा. अब्जॉर्प्शन लॉ. P और Q एंड R इज इक्वल टू P. उसके बाद P एंड Q और
क्यू और पी और क्यू इज इक्वल टू अगेन, मतलब पी एंड क्यू ये दो स्टेटमेंट है, ये कंपाउंड स्टेटमेंट है उसका, और अगर कोई सिंपल स्टेटमेंट से लिया, अगर समझो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू एंड ट्रू, तो ट्रू आएगा, तो ट्रू, तो ये ट्रू और ट्रू इज इक्वल टू ट्रू, मतलब पी स्टेटमेंट आएगा। अगर समझो ये ट्रू दिया मैंने, ये फॉल्स दिया, ट्रू एंड यफ, यफ ट्रू और यफ, ट्रू और यफ इज इक्वल टू ट्रू, ट्रू मतलब पी स्टेटमेंट, ऐसा बहुत ही सिंपल सिंपल कंसेप्ट है बच्चों। तो सिमिलरली वो वैसे वैसे है, आपको पूरा जो है बच्चों ट्रुथ टेबल, कंजक्शन, डिजक्शन, बाय कंडीशनल, कंडीशनल के पूरे ट्रुथ टेबल अगर पता होते हैं तो ही ये पूरे लॉज आपको समझ में आएंगे। यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आप ट्रुथ वैल्यू। उसके बाद पी कंडीशनल क्यू इज इक्वल टू निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू। उसके बाद देखो बच्चों पी बाय कंडीशनल क्यू, एक तो पी बाय कंडीशनल क्यू एंड क्यू बाय कंडीशनल पी। उसके बाद निगेशन ऑफ पी और निगेशन पी और क्यू एंड निगेशन ऑफ क्यू और पी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है बच्चों, अच्छी तरह से देखो, उसकी अच्छी तरह से पढ़ाई करो, तो ये आपके क्या होगा बच्चों, ये जो 1.4 एक्सरसाइज तभी समझ में आएगा। तो बच्चों में उसमें का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे हम लोग। यूजिंग रूल्स ऑफ द निगेशन, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग विथ जस्टिफिकेशन। जस्टिफाई करके हमको उसका निगेशन बोलना है। बच्चों पहला स्टेटमेंट दिया है निगेशन ऑफ क्यू कंडीशनल पी, तो इसका निगेशन हमको देखना है। तो निगेशन ऑफ क्यू कंडीशनल पी, ये तो स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे कौन सा रूल हम यूज करेंगे बच्चों, कंडीशनल रूल यूज कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे निगेशन ऑफ पी कंडीशनल क्यू क्या है बच्चों, निगेशन ऑफ पी कंडीशनल क्यू, पी एज इट इज। यहाँ पे पी की जगह पे क्या है बच्चों, निगेशन ऑफ क्यू है, एंड बाद में क्यू स्टेटमेंट एज इट इज, तो यहाँ पे क्यू की जगह पे है बच्चों, सॉरी, निगेशन ऑफ पी कंडीशनल क्यू, पी स्टेटमेंट एज इट इज, तो पी की जगह पे है बच्चों निगेशन ऑफ क्यू एंड यहाँ पे एंड निगेशन ऑफ क्यू, निगेशन ऑफ क्यू मतलब यहाँ पे निगेशन ऑफ हमको पी आएगा बच्चों, ये यहाँ पे यूज किया हमने, ये रूल यूज किया बच्चों, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद थर्ड एग्जांपल देखो बच्चों उसका, राइट निगेशन, अब ये स्टेटमेंट का निगेशन देखो बच्चों। अब निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू और का है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं बच्चों हम लोग, डिमॉर्गन्स लॉ यूज कर सकते हैं। तो निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू, तो डिमॉर्गन्स लॉ में क्या है, निगेशन ऑफ पी सेपरेट लेना है और की जगह पे एंड, और निगेशन ऑफ क्यू और निगेशन ऑफ निगेशन गेट कैंसल, और यहाँ पे क्यू आएगा, मतलब निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, दिस इज द निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। बहुत ही सिंपल है बच्चों। तो उसके बाद हम देखेंगे बच्चों पी कंडीशनल पी और निगेशन ऑफ क्यू। अब बच्चों यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे बच्चों, कंडीशनल लॉ यूज करेंगे क्योंकि निगेशन लेना है। अब बच्चों कंडीशनल लॉ में क्या करते हैं बच्चों हम लोग, निगेशन ऑफ पी कंडीशनल क्यू बोले तो बहुत ही सिंपल है, निगेशन ऑफ पी कंडीशनल क्यू, पी स्टेटमेंट एज इट इज, निगेशन ऑफ पी कंडीशनल पी और निगेशन ऑफ क्यू, सिर्फ निगेशन का साइन मैंने इस स्टेट में लिखा है। यहाँ पे कंडीशनल लॉ हमको यूज करना है, कंडीशनल लॉ, तो ये स्टेटमेंट का निगेशन लेना है, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे निगेशन लिखा है। तो निगेशन ऑफ पी कंडीशनल पी और निगेशन ऑफ क्यू, तो क्या करेंगे बच्चों हम लोग, पी एज इट इज, तो यहाँ पे भी सिर्फ पी है तो पी एज इट इज एंड, तो मैंने यहाँ पे एंड लिखा, और जो सेकंड स्टेटमेंट है उसका निगेशन लिखेंगे, द निगेशन ऑफ सेकंड स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट, ये पूरा स्टेटमेंट का निगेशन। ओके बच्चों, मतलब पी एंड, अब इसका निगेशन, तो ये निगेशन हम कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ पे डिमॉर्गन्स लॉ यूज करेंगे, मतलब निगेशन ऑफ पी और की जगह पे एंड निगेशन ऑफ क्यू, बराबर है बच्चों। अब निगेशन ऑफ निगेशन मतलब निगेशन कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्यू आएगा बच्चों यहाँ पे,
मतलब क्या आ गया बच्चों, P एंड निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। आगे नहीं छुड़ाया तो भी चलेगा बच्चों, ये आगे की स्टेप में कर रहा था, यहाँ तक ही आपने अगर किया तो भी बच्चों चलेगा, कोई दिक्कत है बच्चों? बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, अगर लॉज हमको सब पता है तो बहुत इजी है बच्चों। ओके, थोड़ा वेळ तो मोबाइल। अब बच्चों उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है P और निगेशन ऑफ Q कंडीशनल, P एंड निगेशन ऑफ Q। तो यहाँ पे हम फिर से कंडीशनल लॉ यूज करेंगे। ये जो स्टेटमेंट है बच्चों उसका हमको निगेशन निकालना है, तो निगेशन के लिए फिर से निगेशन का साइन पूरा स्टेटमेंट ये ब्रैकेट में एज इट इज। तो यहाँ पे हम कौन सा लॉ यूज करेंगे बच्चों, फिर से कंडीशनल लॉ। तो कंडीशनल लॉ हमने अभी देखा है, तो यहाँ पे कंडीशनल लॉ का है बच्चों, निगेशन ऑफ P कंडीशनल Q इज इक्वल टू P एंड निगेशन ऑफ Q। ये लॉ है, मतलब P स्टेटमेंट एज इट इज, मतलब P स्टेटमेंट की जगह पे यहाँ पे क्या है बच्चों, P और निगेशन ऑफ Q। ये फॉर्मूले में एंड है इसलिए मैंने यहाँ पे एंड, और सेकंड स्टेटमेंट का निगेशन, मतलब निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। बहुत ही सिंपल है, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज, यहाँ पे कंजक्शन। तो बच्चों यहाँ पे जब भी कंडीशनल का हम निगेशन निकालते हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज और सेकंड स्टेटमेंट का निगेशन हमको निकालना है। तो सेकंड स्टेटमेंट का निगेशन मैंने यहाँ पे लिया, फिर बाद में हम क्या करेंगे बच्चों, P स्टेटमेंट एज इट इज एंड निगेशन ऑफ सेकंड स्टेटमेंट। तो ये तो एज इट इज लिखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे इसका निगेशन हमको लिखना है। तो यहाँ पे निगेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से डिमॉर्गन्स लॉ यूज करेंगे। तो निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q इज इक्वल टू P निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, मतलब Q आएगा। दिस इज द निगेशन ऑफ द अबव स्टेटमेंट। बहुत ही सिंपल है बच्चों। उसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड 1.4 में का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन में पढ़ता हूँ बच्चों, रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग इफ दैट एज देन। मतलब ये जो स्टेटमेंट है नीचे दिए हुए, वो स्टेटमेंट कैसे लिखना है, इफ दैट एज देन इसका यूज नहीं करना है और उनको स्टेटमेंट को लिखना है। तो बच्चों पहला स्टेटमेंट है, इफ अ मैन इज अ जज देन ही इज ऑनेस्ट। इफ अ मैन इज जज then he is honest, then he is honest। ये स्टेटमेंट है बच्चों। तो बच्चों हम कंडीशनल स्टेटमेंट वो वैसे लिखेंगे कंडीशनल लॉ से। तो कंडीशनल लॉ क्या है, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट किसके साथ इक्विवेलेंट होता है बच्चों, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। मतलब पहले स्टेटमेंट का निगेशन लेना है। तो पहला स्टेटमेंट इफ के बाद है कौन सा, A man is judge, उसका निगेशन क्या आएगा, A man is not a judge। और Q स्टेटमेंट as it is, he is honest। बहुत ही सिंपल है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट का निगेशन डिजक्शन से मतलब और से जॉइंट करना है और Q स्टेटमेंट as it is लिखना है। मतलब यहाँ पे मैंने if that as then का यूज नहीं किया, मतलब मैंने जो भी क्वेश्चन था उसमें से मैंने इफ दैट एज देन मतलब कंडीशनल कनेक्टिव निकाल दिया, मतलब इफ दैट देन निकाल दिया और किससे ज्वाइन किया बच्चों, और से ज्वाइन किया सेंटेंस। लेकिन P कंडीशनल Q स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ P और Q। बहुत ही सिंपल है बच्चों। उसके बाद सेकंड देखो बच्चों, इफ 2 इज इरेशनल देन रूट 2 इज, if 2 is rational then root 2 is irrational। तो बच्चों if 2 is rational then root 2 is irrational। तो पहला स्टेटमेंट कौन सा है यहाँ पे, 2 is rational, तो उसका निगेशन लेना है। तो क्या निगेशन आएगा बच्चों, 2 is not rational और सेकंड स्टेटमेंट as it is and root 2 is इरेशनल। सेकंड स्टेटमेंट आ गया, बहुत ही सिंपल है। और उसके बाद
थर्ड स्टेटमेंट दिया है बच्चों, इफ एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, देन एफ ऑफ एक्स इज divisible by x माइनस 2। मतलब यहाँ पे हमको क्या करना है, इफ दैट देन, ये क्वेश्चन है बच्चों और मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है, तो इफ दैट देन निकालना है। तो पहले स्टेटमेंट का निगेशन, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, उसका निगेशन एफ ऑफ 2 इज नॉट इक्वल टू 0, और क्योंकि फॉर्मूले में है, और Q statement as it is, f of x is divisible by x minus 2, f of x is divisible by x minus 2। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है बच्चों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहले आपको फोटो भेज दिए हैं, पहले वो फोटो पूरे नोटबुक में लिखो और उसके बाद ही लेक्चर देखो बच्चों, तभी आपके समझ में आएगा, अदरवाइज कुछ भी समझ में नहीं आएगा बच्चों। और JEE मेंस में इसका एक एग्जाम्पल 101% होता है, तो अच्छी तरह से पढ़ाई करो बच्चों, बहुत ही इजी चैप्टर है। अब अपना इसके बाद एक ही एक्सरसाइज बाकी है, देन आवर मैथमेटिकल लॉजिक इज ओवर, मतलब खत्म हो जाएगा। ओके बच्चों, टेक केयर, थैंक यू।